नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में रीजनिंग तर्क शक एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो अभी तक मैंने मैथ्स के कुछ वीडियो डाले हुए हैं पुलिस भर्ती से रिलेटेड, जिसमें CI SI और हमारा जो होता है मेंसुरेशन 2D 3D फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग रीजनिंग तर्क शक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट रूप में इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होता है। जो भी क्लास हम लोग 10, 12, BSc, BTech कुछ भी किए हों, MA, PG, बट इसमें क्या ये हर एग्ज़ाम में आता है। रीजनिंग मतलब होता है आपकी जो भी एबिलिटी पता करता है, मेंटल एबिलिटी, कि आप कितनी जल्दी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसके पर बेस्ड होता है और हर एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। पुलिस भर्ती में भी इसके मुझे लगता है सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसी को शुरू करते हैं। पहले जैसे एक टॉपिक होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं और वो अधिकतर आपने बहुत समय से पहले उसको पढ़े भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कमी देखने को मिलता है आपको। तो पहले हम आज देखते हैं, शुरू करते हैं इसमें बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग या डेसिमल इसको बोला जाता है। बाइनरी कोडिंग पे आते हैं। तो देखिए, अगर हमारा बेस 10 हो, बेस अगर 10 है, तो इसमें जो नंबर या जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो 0, 1, 2 ऐसे करके 9 तक आते हैं। और ये डेसिमल में होता है। डेसिमल का अगर बेस हमारा 10 है तो नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आते हैं। और अगर इसका बेस 2 हो तो हमारे दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1 बाइनरी में। इसके बाद ये तो डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया। डेसिमल में बेस 10 होगा और बाइनरी जो बाइनरी होगा उसमें बेस 2 होगा। समझ रहे ना आप, डेसिमल और बाइनरी। इसके बाद ये डेसिमल है तो इसमें बेस 10 होता है और बाइनरी में बेस 10 होता है। इसके बाद ऑक्टल, तो इसमें बेस कितना होगा आपका 8 बेस होता है। और इसके जो नंबर्स होते हैं हमारे 0, 1, 2 से लेके 7 तक 8 नंबर हो जाते हैं। डेसिमल मतलब 10 नंबर से लेते तो 0 से 9 तक 10 हो गया। बाइनरी मतलब 2, तो 0 और 1। देखो, हर एक नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल मतलब 10 नंबर्स जो होते हैं हमारे, तो 0 से 9 तक होते हैं। बाइनरी में 2 ही नंबर्स लेने हैं, बाई मतलब 2, तो 0 और 1। ऑक्टल में क्या होता है 8 नंबर, तो हमें 0 से 7 लेंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हमारा क्या आएगा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल, अब नंबर तो हमारे पास ये 9 तक होते हैं सिंगल डिजिट, तो इन्हीं को ले सकते हैं। तो 0, 1 ऐसे करके 9 तक नंबर, तो ये तो 10 हो गए। अब इसके बाद हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब 10, तो टोटल कितने हो गए 16। तो जब 16 होंगे और ये 0 से 9 तक 10 हुए, तो जो 6 बचे हैं ये नंबर एंड अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं या संख्याएं लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट, तो अब 6 अल्फ़ाबेट लेते हैं हम, A, B, C, D, E, F। तो अब ये समझ लीजिए, जो ये 0 है ये 1 पर आता है, ये 10 पर, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 के बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16। ए हमारा कितना हो जाएगा 16, 11,
ठीक है। तो ये इस तरह के जो रहते हैं क्वेश्चन। अब इसको देखो हम चेंज कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा वो करेंगे कैसे। पहले ये बाइनरी कोडिंग में पहले डेसिमल होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और इसमें नंबर हमारे जो आएंगे वो 0 से लेकर 9 तक आएंगे। बाइनरी जब दिया जाए बेस इसमें 2 होता है और जो ही नंबर आते हैं 0 और 1। आजकल में बेस हमारा 8 रहता है और जो ये नंबर होते हैं 0 से 7 हो जाएंगे। और हेक्सा डेसिमल, तो इसमें ये हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, तो 16 इसका मतलब होता है। तो 0 से 9 ABCDEF ये अल्फ़ाबेट हो जाते हैं, तब इस तरह से 16 नंबर पूरे होते हैं हमारे। अब हमारा क्वेश्चन कैसे आता है इसको, अब ये देखना कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके उसमें। तो सपोज करो ऐसे दे दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, ये दे दिया गया 15, यहाँ लगा दिया गया 10 मतलब डेसिमल में है, और यहाँ पर लगा दिया गया 2, ये क्वेश्चन मार्क, यानी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। क्लियर? ठीक, तो क्या करेंगे आप, 2 से इसको डिवाइड करिए, हमें 2 से 15 को डिवाइड करना होता है ऐसे करके, जैसे हम लोग करते हैं। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 1 रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे 3 बार आएगा, 1 बचेगा यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे 1 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, और ये इसका बाइनरी लगा देंगे। तो जो 15 था, ये 10 लगा था डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो इसको आपने ये लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे करके लिख दिया 14, अगर ये दे दिया गया कि 14 की बेस 10 और इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि 2 से इसको डिवाइड करना, कितनी बार होगा 7 पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। 2 से फिर करेंगे 3 बार, रिमाइंडर क्या आएगा 1 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 1 और रिमाइंडर 1। अच्छा, जो इसको आंसर हाँ कैसे लिखते हैं, हमने क्या किया, जिसमें 4 1 से कन्फ्यूजन न हो, यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 फिर ये फिर ये फिर ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये क्या आ जाएगा 1, जो हमारा ये था 14 बेस 10 जो डेसिमल था, उसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे 1 1 1 0 2, ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद जब हम करते हैं, और एक एग्जाम्पल देखेंगे 3, मान लीजिए दे दिया गया 12 10, और इसको हमको उसी में चेंज करना है 2 में। तो हमें क्या करना है, जो ये डेसिमल में दिया जिसके बेस 10 है, उसको 2 से डिवाइड करना है, हमेशा करना है 2 से ही 12। तो ये क्या आ गया 2 6 जा 12, रिमाइंडर नहीं बचा तो 0, 2 से 6 किया 3, रिमाइंडर नहीं बचा 0, फिर 2 से 3 किया 1, रिमाइंडर बचा 1। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 और ये लगा दिया। तो ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। अब अगर उल्टा आ जाए, हम लोग बाइनरी दिया हो उसको डेसिमल में चेंज करना हो, तब कैसे करेंगे। अब आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
तो जैसे मान लीजिए ऐसा कोई नंबर दिया आपका 1101 ऐसे करके कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, यहाँ लिखा होगा 2। देखिए जब 0 और 1 दो ही डिजिट यूज होते हैं तो मतलब पता चल गया बाइनरी। और इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, यानी इसका बेस 10 बनाना है। तो किस जगह पे क्या आएगा वो पता करना है। देखो हम ऐसे करते हैं, पहले जैसे ये आपने लिया 1 इंटू 2 लेते हैं, बाइनरी मतलब 2, और ये यहाँ पर कितने बचे ये गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6, तो पावर कितनी हो गई 6। इसके बाद प्लस, फिर ये 1 है, पावर कितनी हो जाएगी 5, फिर 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, और फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। ये बन गया। पावर डिक्रीज होती जा रही है, पहले जो लिखा है 1 लिख लिया आप। अब यहाँ पर पावर कितनी लगेगी 2 2 4 2 6, तो 2 की पावर 6। जब ये 1 लेंगे ये वाला तो इधर 5 बचेंगे, तो 2 की पावर 5। जब ये लेंगे तो 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0। अभी जो 2 की पावर 6 होती है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 64, 2 की पावर 5 32, और ये 16, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 2 4, ये 2 और 0 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 0 तब क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इनको जोड़ लें तो ये 96, ये 104, 108 और 109, तो ये हमारा क्या बन गया जाके 109 बेस 10, यानी इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा 109 और बेस 10 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये बाइनरी और डेसिमल के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो इनको ध्यान से देख लें, और ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 10101 ले लिया आपने, 2 इक्वल टू हमें इसे कन्वर्ट करना है 10 में, ठीक। तो अब क्या आ जाएगा, पहले ये 1 लेंगे, 2 की पावर कितनी आएगी 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर क्या आएगी 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 0, और ये हो गया 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 1, 16 4 20, और 1 कितना हो गया 21, यानी ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 21। तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आ गया। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। तीसरी जो चीज है ये हमारी होगी डेसिमल टू ऑक्टल। अब जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, डेसिमल मतलब जो भी नंबर दिया हो आपका, सपोज करो आपने ले लिया 46 और यहाँ लगा दिया डेसिमल यानी बेस 10, और इसको चेंज करना है ऑक्टल में यानी बेस 8। डेसिमल का बेस कितना हो, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, जैसे बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और डेसिमल का 10 ही रहता है।
अभी हम क्या करते थे, जब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते थे तो बाइनरी में बेस कितना होता था 2, तो 2 से हम जो नंबर लिखा होता था उसको डिवाइड करते थे। अब क्या हो गया, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो किससे डिवाइड करना होगा, 8 से। तो 8 से आपको किसको डिवाइड करना है, इसको। 8 से आपको 46 को जब डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा और कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब जब 6 आ गया तो आपका आंसर क्या बच गया, ये अब आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये 5 और 6, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 56 और ये बेस 8। यानी जो ये आपका ये बेस ये नंबर था उसको आपने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 8 से जब डिवाइड किया 5 बार गया, ये बचा आपका। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे लिखा है कोई 123 और ये बेस यानी डेसिमल, अब इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो अब क्या करना पड़े हमें कि इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से हमें इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 को। तो पहले जाएगा ये 1 बार, ठीक, ये जाएगा 15 बार, रिमाइंडर बचेगा 3। 1 बार जाएगा 4 बचेगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम जब करेंगे इसको, ये जाएगा 1 बार और 7 आ जाएगा। तो ये अब हमारा नंबर मतलब क्या हो जाएगा 173। यहाँ से लिखते हैं 173 और बेस 8। तो ये क्या हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल। समझ में आ रहा होगा। जैसे और कोई नंबर ले लें आप 204 1, तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 को। अरे ऐसे अगर आप लिखें बड़ा नंबर अगर आप और लेना चाहते हो, जैसे लिखा है 240 मान लीजिए 3 और डेसिमल, इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो हमें क्या करना है 8 से इसको डिवाइड करना है, इसको 243 को। तो ये जब हम 8 3 जा 24 और ये 0 आ जाएगा 830, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3। अब 8 से फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24 6। अब जब ये नंबर छोटा आ जाता है तो इसको छोड़ देते हैं और यहीं से इसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 6 3 और यहाँ पर हम ऑक्टल यानी बेस 8 लगा देंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल का ये आपका इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर ये 3 डिजिट का था, अगर आप 4 डिजिट में नंबर ले लें 4 डिजिट या 5 डिजिट कुछ भी हो सकता है। बताया गया था ऑक्टल में 0 से 7 तक नंबर रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2 3 4 5, ये लगा दिया 10 और इसको हमें करना है ऑक्टल में। तो डिवाइड हमें इससे 8 से ही करना पड़ेगा 2 3 4 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा सॉरी नहीं होगा 8 2 जा 16 7 74 8 9 जा 72 2 25 8 3 जा 24 1 बचा, ये लिख दिया आपने। फिर 8 से करेंगे 8 3 जा 24 5 बचा 53 8 6 जा 48 5 बचा। फिर 8 से करेंगे 8 4 जा 32 4 बचा। तो आपका क्या आ गया, अभी 4 जो है 8 से स्मॉलर नंबर आ गया, तो यहीं पर इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब आगे हमें नहीं डिवाइड करना है। तो अब जब इसका नंबर लिखेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे 4 4 5 1 4 4 5 1 और ये 8 लगा देंगे बस। तो ये इसका डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया।
अब देखते हैं डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। ठीक है, इस तरह से अभी हमें इसमें और ये सीखना है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बस सीधी सी बात है, डेसिमल जब भी आ जाए, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, 102 दे दिया गया और ये लगा दिया गया आपका डेसिमल यानी बेस 10, और हेक्सा में करना है तो हेक्सा में अभी क्या बताया गया, 16 आना है, 16। क्लियर? तो 16 अभी जैसे हम बाइनरी में करते थे तो बेस 2 होता था, 2 से इसको डिवाइड करते थे। ऑक्टा में करते थे तो 8 से करते थे। अब हेक्सा डेसिमल आ गया तो 16 से डिवाइड करेंगे। किसको? 102 को, 102 को। तो ये 6 बार जाएगा, 16 6 जा 96 और बचेगा क्या, 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 66 की पावर 16। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। और अब अगर बड़े नंबर और भी हैं तो कैसे करेंगे। ये तो इसका फर्स्ट हो गया एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 12840 डेसिमल को करना है आपको हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब 16 से इसको आपको डिवाइड करना है। 16 से 12840 को डिवाइड करेंगे तो 16 8 जा, फिर 0, फिर 2, 16 8 जा 128, फिर 4 नहीं जाएगा, 0, 42, 32 यानी 8 बच गया, ये आ गया। इसके बाद 16 से जब करेंगे 16 5 जा 82 नहीं होगा, 0, तो ये बचेगा 2। इसके बाद जब 16 से करेंगे 3 जा 48 बचा 2, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर जो है ये 3 आ गया, यानी 16 से लेस देन है। तो इसको हम जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 2 8 और हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। आप देखो ऐसा अगर देख लें जिसमें अल्फाबेट भी जा सकता है, हेक्सा का ही चल रहा है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब जैसे एग्जांपल एक दिया है 1110068, ये हो गया आपका 10। इसको हमें करना है ऑक्टा या हेक्साडेसिमल में। तो हमें क्या करना है, 16 से इस नंबर को डिवाइड करना है। सिक्सटीन से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11068। तो ये क्या आएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 96 आया, 446 2 बार में, 14 बचा, 40
नहीं 148 हो गया। 16 6 जा 96, 14 146। ये जब इसको हम करेंगे पहले तो 96 यानी 14 बचा 146 हो गया, 16 नंबर 144 2 बचा 28 हुआ। 28 जब हो गया तो अब जाएगा 1 बार। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 12। ठीक, अब जब इसको हम करेंगे 16 से तो ये क्या होगा 16 4 जा 64, 5 बचा 51, 16 3 जा 48 और बचेगा क्या 3। फिर अब इसको जब करेंगे हम 16 से तो 2 बार 32 बचा क्या 11। अब इसको हम जब लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पता है आपको। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 12 आया, यहाँ पर 11 आया, और जो नंबर हमारे होते हैं वो 0 से 9 होते हैं। डबल डिजिट में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये सिंगल डिजिट है, ये तो हमने लिख दिया 2। अब ये क्या आया 11। 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है बी। 9 तक तो हम लिखते ही हैं, और 9 के बाद जो 10 होता है वो 11 बी, सॉरी ए जो होता है वो 10 बी 11 और सी 12 डी 13 ई 14 एफ 15 और 0 तो लास्ट में रहता है। तो 10 में हमारा 11 में क्या आएगा बी, तो यहाँ आप लिख दोगे बी, और ये फिर सिंगल है 3, ये लिख दोगे, और 12 में क्या आएगा सी। तो ये इसका ऑक्टल बन गया, हेक्सा डेसिमल बनाएगा। जब इसको आप हेक्सा डेसिमल में करोगे तो 2b 3c और बेस 16 हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपको इसने डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा हमारा 12 लिख दिया। फिर जब इसको किया तो ये आया रिमाइंडर बचा 3, जब इसको किया तो ये रिमाइंडर आया और ये बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, 10 अगर आ रहा है तो ए, 11 आ रहा है तो बी, 12 आ रहा है सी, और अगर 13 आ रहा है तो डी, और अगर 14 आ रहा है तो ई, और 15 आ रहा है तो एफ। अब 16 तो आएगा नहीं, क्योंकि 16 अगर आएगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 आएगा। तो 0 तो वो इसलिए आपका 0 से 9 तक रहता है, तो 9 नंबर वो, और 6 ये ए बी सी डी ई एफ, और जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0, वो 16 नंबर्स पर आ गया। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो आसानी से। और ये ध्यान रखिएगा, जब इसको अगर आपको उसमें करना, इसका अपोजिट करना हो, जैसे कि ये तो हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और अगर इसको हमें उसमें करना हो किस डेसिमल में, डेसिमल में जब करना हो तब हम कैसे करेंगे। अब लिखना है हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जैसे कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दिया गया, जैसे आपको मान लीजिए दिया गया CIAC1A3, और ये है क्या हेक्सा, कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ठीक, तो ये कितना होगा आपका, अभी बताया गया था A 10 B 11 C 12 D 13 E
14 और ये अब 15, क्योंकि अगर 16 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 15 तक ही बचता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे ये हमारा कितने पे आ रहा है, C12 पे, तो 12 इंटू, जैसे हम बाइनरी में करते थे तो 2 लिखते थे वहां पर बेस में, और पावर कितनी लगाते थे, C को छोड़ के, जैसे ये 3 है तो 3 लगा दिया यहाँ, 1 2 3। अब ये क्या आ गया, 1 इंटू 16 की पावर कितनी लगाएंगे, 2, प्लस A मतलब 10 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0। ये हो गया आपका। अब बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए अल्फाबेट दे दिया गया C1A3, डायरेक्ट हम लोग इस पे अल्फाबेट पहुंच गए बिना नंबर का भी। अभी एक बताता हूँ, तो जैसे ये 12 तो यही रहेगा, और 16 का क्यूब होता है 4096। अभी 116 का स्क्वायर करना है 256, ये 16 इंटू 10 160, और ये 1 इंटू 3 3। 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12×72 हासिल 7, 92 108 7 115 12 48 49, प्लस 256 160 416 3 419। अब इसमें प्लस करना, तो ये 49 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 71 हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब हेक्साडेसिमल को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक देखते हैं पहले जिसमें अभी अल्फाबेट नहीं आता। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है कोई 1 2 3 4, ऐसे ही कर लेते हैं। ये है हेक्साडेसिमल और इसको चेंज करना है हमको डेसिमल में। तो क्या बताया, जो नंबर है 1 इंटू 16 की पावर, ये 3 बचे तो यहाँ 3, प्लस 2 इंटू 16, 2 के बाद कितने बचेंगे 2, तो पावर 2, प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 16 की पावर 0। तो ये कितना हो गया, 16 का क्यूब इंटू 1 4096, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 यानी 512, 16 पावर 1 16 इंटू 3 48, ये 1 इंटू 4 4। तो ये हो गया आपका 560 564। इसमें आप 564 जब प्लस कर दोगे 4660, ये आ जाएगा, यानी हमारा जो नंबर हो जाएगा 4660, ये डेसिमल में बन गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं अल्फाबेट सहित। जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया गया ऐसे, बड़ा नंबर ले लेते हैं, नेक्स्ट जो भी है थर्ड बोल देते हैं, 1 D 2 E A, यह है क्या, हेक्साडेसिमल, और इसको चेंज करना हमको डेसिमल में। ठीक, ये आपका 1 है, तो इसको जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 16 की पावर 4, क्योंकि इधर 4 डिजिट बचे हैं, प्लस डी। अब डी यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 16 की पावर 3। अब इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू 16 की पावर 2, प्लस ई मतलब 14 इंटू 16 की पावर 1, प्लस ए मतलब 10 इंटू 10 की पावर 16 की पावर 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो 16 4096 इंटू 16 कर लो आप, 96 16 नंबर 144 और 9 153 15 5 64 1 62, ये आ गया आपका। अब ये हो गया 4096 गुणा 13, 13 छंग 78, 13 नंबर 117 और 7 124,
24, 16 चौको 64, 1 65। ठीक, 13 था ये, 13 6 78, हासिल 7, 13 9 117, 7 124, 13 चौको 52, 1 53। अब 16 256 गुणा 2 512, 16 गुणा 14 224 प्लस 16 पावर 01 इंटू 10 10। तो इनको हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 736 746। इनको और प्लस कर लें, 65 536 प्लस 53 248 प्लस 746। 6 8 14 20, हासिल 2 3 5 4 9 4 13, 6 2 8 7 15, 5 3 8 1 9, 6 5 11। यानी जो ये बना जाके हमारा क्या हो जाएगा 119530 की पावर 10 हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ मिस हो रही थी, जैसे अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल तो सीखा है, लेकिन ऑक्टल टू डेसिमल मिस हो गया है कि, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल में जैसे इस टाइप का एग्जाम्पल था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल टू ऑक्टल तो हम लोग कर चुके हैं क्योंकि उसको 8 से डिवाइड करते हैं। अब ऑक्टल टू डेसिमल एक मिस हो गया था, ऑक्टल टू डेसिमल। ऐसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया है, ऑक्टल टू डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दिया 432 और इसको करना है हमें डेसिमल में। तो देखिए अभी हम जैसे लोग कर रहे थे कि यहाँ अगर 16 होता था वैसे एक्सल, तो जो भी नंबर होता था उसमें इंटू 16 और पावर लगाते थे, जो भी प्लेस है उसकी। जब बाइनरी में करते थे तो जो नंबर होता था वो उसमें तो 10 ही रहता है। ऑक्टल में 7 तक हो सकते हैं, 0 से 7 नंबर होते हैं। इसमें कहाँ से 0 से लेके 7 तक क्यों होते हैं? जब आप 8 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 होगा। ऐसे बाइनरी में क्या होता है, अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, तो 0 और 1 लेते हैं। डेसिमल वाले में जिसमें 10 रहता है तो 9 तक रिमाइंडर बचता है, तो 9 तक लिया जाता है। अब जैसे ये है तो इसको हमें डेसिमल में करना है, तो हम क्या लेते हैं, पहले नंबर लेते हैं 4 इंटू, इसके बाद ये बेस लेते हैं, बेस कितना हो गया 8, और यहाँ नंबर बचे कितने 2, तो 2 पावर लगा दिया, प्लस दूसरा नंबर क्या है 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, तो ये स्क्वायर हो गया 64 इंटू 4 256, ये 8 आ गया, ये 3 24, ये 8 की पावर 0 1 प्लस 2 ये हो गया आपका, तो 256 280 282 यानी 282, यानी ये जो है आपका ऑक्टल, इसको जो हम डेसिमल में करेंगे तो ये 282 आपका आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल अगर देखें हम, मान लीजिए 396 और भी ले लेते हैं, सॉरी 9 आ ही नहीं सकता, 3762 8, और इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल टू ऑक्टल कर चुके तो फिर भी देख लेंगे, तो हम लिखेंगे पहले 3 इंटू 8 की पावर 3 क्योंकि 3 नंबर बचे, प्लस 7 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, तो ये हो गया 512। 8 का क्यूब कितना होता है
512 और इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। ये हो गया 64 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 448 और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 2 क्योंकि ये 1 इंटू 2 तो ये हो गया 50, ये हो गया 498 50 के साथ ऐड हो गया तो अब ये कितना हो जाएगा 2034। ये हो गया इसका, यहाँ पर आपका यही चीज़ आ जाएगी यानी 2034। ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर इसी को ये हालांकि बता दिया गया डेसिमल टू ऑक्टल करना है, अगर डेसिमल टू ऑक्टल एक दो एग्जाम्पल देख लो क्योंकि हालांकि पहले बता दिया फिर भी ये मिस हो गया था एक चीज़। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। जैसे आपका नंबर दे दिया गया जैसे मान लीजिए दे दिया गया 324 8 इक्वल टू 10 तो आपको ये बताया जाता है कि इसको हमेशा 8 से डिवाइड करेंगे 324 तो ये जो आएगा 8 चौको 32 40 बार में हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर जब 8 से करेंगे 5 बार में हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है 504 और ये हो गया बेस। ऐसे अगर हम लिखें कोई मान लो नंबर 1536 और इसको हमें चेंज करना है इसमें, तो हमें क्या करना, ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करना है 1536 को। तो 8 से इसको करेंगे 1 बार में, 8 9 72 पूरा डिवाइड हो गया तो क्या आ जाएगा 0। फिर 8 से करेंगे फिर पूरा डिवाइड हो गया रिमाइंडर 0। फिर 8 से करेंगे 3 बार पूरा डिवाइड हो गया 0। अब ये छोटा बच गया तो यही इसका आंसर हो गया यानी 3000 और ये आ गया आपका बेस 10। तो आज के वीडियो में हालांकि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट था लेकिन उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अल्फ़ाबेट या और जो सर्टेन कोड और कुछ जो अलग टाइप के कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगा कि पहले कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी से रिलेटेड चीज़ें आपको बता दी जाए, जो कि प्रायः ऐसा देखा गया कि इस पर आप लोग कम ही ध्यान देते हो। तो आज के वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल को कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है और आप लोग इसे देखें और जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें अगर लग रहा है कि उपयोगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।